युवक बंधुओं, आज का विषय है सदा उत्साहित कैसे रहे। उत्साह किसे कहते हैं? किसी काम को करने का जोश या उमंग हो, ये कहते हैं उसको चाव चढ़ना, हौसला, ये सारे उत्साह कहलाते हैं। वो एक लोक में लोकोक्ति है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, युवक को भेजा कि भाई बच्चे उधर जाओ, गांव फलाने रिश्तेदारी में जाओ, परिवार की राज्य खुशी का सबका पता लगाओ। तो वो रोता हुआ गया और वहाँ पर कोई मृत्यु हो ही पाए। तो कहा कि रोता गया और मरे हुए की सूचना लेकर के आया। इसलिए जिसको काम को भी करोगे उसको उमंग से, जोश से, उत्साह से करोगे तो सदा उत्साह से रहोगे। कवि का कहना है, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसने स्वशक्तम शौरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो व्यक्ति किसी काम को करते समय हर समय उत्साहित रहता है, वो लटकाता नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो उत्साह से किसी भी काम को करने में सदा उत्साह रहता है और जो किसी काम को लटकाता नहीं, दीर्घ सूत्री नहीं है, क्रिया और विधि को, काम करने की क्रिया को, विधि को जानने वाला है, जिसमें किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है, जो शूरवीर है, किए हुए उपकार को मानता है और जिसकी मित्रता दृढ़ है, पक्की मैत्री है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। अर्थात धन प्राप्ति के ये सूत्र कहे हैं। इनके साथ में कुछ और बातों का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आए, पहला सूत्र क्या है कि उसको हंसते हुए स्वीकार करो। हाँ साहब करना है, बहुत अच्छा जी, करूंगा जी। तो उससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर जो है उसको वो बोझ नहीं लगेगा और जो भी आपत्ति आएगी उसको बड़े आराम से उसको सहन करके आगे बढ़ जाओगे। इसलिए हंसते हुए किसी भी काम का स्वीकार करना चाहिए। उससे जो आपको काम को देने वाला है वो भी संतुष्ट हो जाएगा और आप भी उसको, आपके जीवन में उस काम में कोई बाधा विशेष नहीं आएगी। क्योंकि कहा है कि वो पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिसमें बिखरे हुए शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। काम करने में बाधाएं भी आती हैं, लेकिन जिस पथ में कांटे हैं उनसे बच करके जो आगे निकलता है उसी को कुशल मानते हैं। जब मौका चल रही है और नदी में भंवर आ गया है या तूफान आ गया है, लहरें उठ रही हैं, उसी समय कुशल नाविक की परीक्षा होती है। इसलिए कभी भी जो है परिस्थिति से विचलित नहीं होना, भाग्य को कोसना नहीं, स्वीकार करो। दूसरा, आशावादी दृष्टिकोण रखो, हमेशा ही जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहें, कभी भी निराशा की बात नहीं करें। तीसरा सूत्र है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रेरणा लें। जो समाज में आज प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई नेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई विद्वान है, कोई उपदेशक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई धनी है, तो देखो कि वो किन गुणों के कारण से वो वहाँ तक उन्नति जो है की। जैसे अपने रतन टाटा हैं, टाटा कंपनी तो पुरानी है, कितने दानी है, जितना भी उनको इनकम होती है उसका 60% जो है वो दान देते हैं। अभिनेता नाना पाटेकर हैं, बहुत सामान्य जीवन जीते हैं, छोटे मकान में रहते हैं और अपनी आय का सुनते हैं 75-80% जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने में, अनाथालय और लड़कियों का शिक्षा दिलवाने में खर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में हैं, उनके जीवन चरित्र को, उनके गुणों के कारण से उनको देख करके जलना नहीं,
गुणों में ईर्ष्या करने के भाई किन गुणों से वो आगे बढ़े, वही गुण हमारे अंदर भी आएंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा नकारात्मक चिंतन से दूर रहो। निराश जो लोग हैं, जो जीवन की बाजी हार चुके हैं, जिनके जीवन में कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं है, उनसे दूर रहो, क्योंकि उनके पास में बैठने से हमारे अपने जीवन में भी निराशा ही आएगी। अपने भाग्य की सराहना कर। प्राय कमजोर संस्कार के व्यक्ति अपने भाग्य क्या करे, मैंने तो ये काम किया था, मेरा भाग्य खराब है, काम बिगड़ गया, देखो फलाने का कुछ भी विशेष नहीं है, तब भी उसका वो आगे बढ़ गया, मत बताओ मेरे तो भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है। भाग्य और पुरुषार्थ पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हमारा भाग्य बन जाता है। यदि हम पुरुषार्थ अधिक करेंगे इस जीवन में तो हम भाग्य को दबा सकते हैं। लोगों ने दबाया है, इसलिए पुरुषार्थ में विश्वास करो, भाग्य का रोना नहीं रहो। और ये चिंतन करो, हम औरों को, अपने से बड़ों को देख करके और दुखी होते हैं। देखो नीचे के लोगों को भी देखो, लाखों करोड़ों लोग हमसे भी नीचे स्तर पर जी रहे हैं, वो भी प्रसन्न भी रहते हैं, उनके सभी काम होते हैं। इसलिए सुख दुख तो ये चिंतन का विषय है। सदा सुख भी नहीं रहता, सदा दुख भी नहीं रहता, आते जाते रहते हैं। अगला सूत्र है योग बंधुओं, मोटापा बढ़ने नहीं दे। मोटापा रोग है जो शरीर की क्रियाओं को, चिंतन को, जीवन शक्ति को दबा लेता है। मोटा व्यक्ति चलने के स्थान पर बैठना पसंद करता है, बैठने के स्थान पर लेटना पसंद करता है और लेटते ही सो जाता है। इसलिए व्यायाम करना चाहिए, भोजन संतुलित रहना चाहिए, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। अगला चिंतन, अगला सूत्र है सेवा के कार्यक्रमों में सहयोग दो। जरूरत वाले लोगों के कामों में सहयोग करना सेवा कहलाता है। किसी को अंधा व्यक्ति है, सड़क पार करवा देना, कोई धन की कमी से जूझ रहा है, उसको जितना आप दे सकते हो साधन देना, उसको आजीविका के लिए कोई मशीन देना, कोई और चीज़ देना। और भी नहीं तो आप अपनी पुस्तकें पढ़ लेते हो तो अपनी पुस्तकों को ठीक जल्दबांद करके, और विद्यालय में जो और दूसरे गरीब बच्चे हैं उनको, जो अगली क्लास में हुए हैं, आपकी क्लास में आए हैं, आप तो ऊपर चले गए, उनको पुस्तकें दी जा सकती हैं। ऐसे अवसर के अनुसार से समाज में, मेलों में, राष्ट्र के कार्यक्रमों में सहयोग देने से व्यक्ति के अंदर जो हमेशा उत्साह बनेगा, क्योंकि सेवा एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रसन्नता को देने वाला। किसी दीन दुखी गरीब का, अनाथ का, असहाय का आपने सहायता करके और उसको आगे बढ़ा दिया तो उसके दिल से कितनी दुआ निकलेंगी, उसको देख करके आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इसलिए उत्साहित रहने के लिए सेवा के कार्यक्रमों में जरूर सम्मिलित हो, बचे नहीं। अंतिम सूत्र है ईश्वर चिंतन करें। ईश्वर तो आनंद स्वरूप है। हम प्रकृति के पीछे दौड़ रहे, प्रकृति में आनंद नहीं है। इसलिए प्रातः और सायकाल दोनों समय में परमात्मा का चिंतन करें, ध्यान करें और चिंतन करें कि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। और उसके जैसे अग्नि के पास में बैठ करके शीत का निवारण होता है, तो उस आनंद स्वरूप के समीप बैठ करके उसको ध्यान का विषय बना करके मैं भी आनंदित हो रहा हूँ, मेरी सारी निराशा, मेरे शोक, तनाव, चिंताएं मुक्त हो रही है। तो इन सूत्रों को अपनाने वाला युवक सदा उत्साहित रहेगा तो अच्छे काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, सफलता उसके कदम चूम लेगी।